नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन को आसान और सफल बनाने के लिए प्रेरक विचार और मार्गदर्शन देते हैं। कहा जाता है कि भगवत गीता केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता प्राप्त कर सके। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। अपना, पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी ही करो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांत हासिल होती है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 21 अमूल्य बातें, जो हमारे जीवन में शांति, संतुलन और आनंद लाने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर पहलू पर ज्ञान दिया है, और हमें इसे अपनी दैनिक जिंदगी में अपनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा खुशहाल और समृद्ध हो। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।